आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? हमेशा की तरह यही कहूँगी कि मेरे शिव से यही कामना है कि मेरा ये यूट्यूब का परिवार हमेशा बहुत खुश रहे, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में हो, बहुत सारी सुख हो, समृद्धि हो, आपको सभी कुछ वो प्राप्त हो जो आप चाहते हैं। आज हमेशा कुछ उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। वो उपाय होते हैं हमारे ग्रहों से संबंधित, वो उपाय होते हैं हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित। बहुत सारे तरीक़ों से मैं आपके लिए छोटे छोटे से उपाय लेकर के हमेशा आती हूँ और यही कहती हूँ कि मेरी हर संभव यही कोशिश होती है कि वो उपाय लेकर के आऊँ जिसकी सामग्री आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकें, वो उपाय लेकर के आऊँ जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। और परिस्थिति कैसी भी हो, आप किसी भी स्थिति में हो, आपके पास वो सारा सामान एकत्र हो सके। लेकिन उसी के साथ हमेशा एक चीज़ और आप सभी लोगों को कहती हूँ कि कई बार होता है कि परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारे पास वो भी सामान उपलब्ध नहीं होता, जो कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे समय पर आप लोगों को जो भी मैं उपाय बताती हूँ, उन उपायों को आप मानसिक तौर पर कीजिए, विजुलाइजेशन से कीजिए। आप जो कुछ भी समर्पित कर रहे हैं उस अनुष्ठान के लिए, वो सारी चीज़ें जो हैं आप अपने विजुलाइजेशन से, अपने मानसिक रूप से उस चीज़ से जुड़ कर के आप कीजिए, तो यकीन मानिए आपको उसका भी पूरा प्रभाव, उसका भी पूरा असर आपको दिखाई देगा। आज मैं आप लोगों के लिए ना एक बहुत विशेष कहना चाहिए अनुष्ठान लेकर के आई हूँ। यही चाहूँगी कि इस अनुष्ठान के लिए अपने दिल में, अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई संशय लेकर के नहीं आइएगा और इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हमारे जीवन में मंगल, शनि, ये दो एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि, बहुत सारा वैभव भी लेकर के आते हैं। तो वहीं ये ग्रह अगर टेढ़ी चाल पर हैं, ये ग्रह अगर हमारे विपरीत हैं, ये ग्रह, इन ग्रहों के अनुसार अगर हमारे कर्म नहीं हैं, तो इनके बहुत बुरे प्रभाव भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शनि ग्रह जो है वो स्वास्थ्य से भी संबंध रखता है। शनि ग्रह जो है वो आपके धन से भी संबंध रखता है। शनि ग्रह के खराब होने से जीवन में बहुत परेशानी आती हैं, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, स्वास्थ्य के तौर पर, रिलेशंस में। मैं कहूँगी कि पूरा जीवन जो है हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है अगर हम बहुत कुछ कर रहे हैं उसके बावजूद भी। अगर हमारे जीवन में और ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हैं उसके बावजूद भी अगर शनि की टेढ़ी दृष्टि हम पर है, अगर शनि के कुप्रभाव हमारे जीवन में है, तो यकीन मानिए हम पूरी तरीके से ना टूट जाते हैं। चीज़ें इतनी अस्त व्यस्त हो जाती हैं कि जिसकी कोई था ही नहीं रहती है। यही बात है मंगल की। अगर मंगल ग्रह खराब है तो रक्त संबंधित विकार हमारे जीवन में बने रहते हैं। भाई बहनों में लड़ाई झगड़े, खासतौर से भाई भाई में लड़ाई झगड़े, ज़मीन जायदाद के झगड़े या ज़मीन जायदाद से संबंधित परेशानियां, या हमारा भवन भूमि ना हो पाना, कर्जे होना, और बहुत जीवन में क्रोध आना, रिश्तों का बिगड़ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उठापटक होने लगती है, एक्सीडेंट होना, व्यर्थ पैसा जाना, मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है कि जीवन जो होता है वो व्यवस्थित नहीं हो पा रहा होता है। आए दिन कोई ना कोई हमारे सामने एक ऐसी समस्या खड़ी हो ही जाती है अगर हमारे ये दो ग्रह खराब है, जिनसे निपटना भी हमारे लिए ना एक युद्ध के समान हो जाता है। समझ में ही नहीं आता है कि कैसे इनसे बाहर निकले। तो आज ये जो विशेष उपाय है, आप मेरे यकीन पर इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, गारंटी तो मैं किसी भी चीज़ की नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान के अलावा कोई या किसी में ऐसी ताकत नहीं है जो चीज़ों को बदल सके। लेकिन हाँ, अगर कोई अनुभूति हमें होती है, अगर कोई रास्ता हमें दिख रहा होता है, तो ये यकीन करके कीजिए कि वो ईश्वर खुद ना आकर के किसी ना किसी को माध्यम बना देता है हमारी उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का। तो आज एक ऐसा ही उपाय लेकर के मैं आपके लिए आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शनि ग्रह के क्या दुष्परिणाम है, मंगल ग्रह के क्या दुष्परिणाम है, और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब दृष्टि दे रहा है, कौन सा ग्रह उथल पुथल मचा रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों से संबंधित परेशानियां जो मैंने अभी आपको बताई है आपके जीवन में अगर चल रही हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली दिखाऊंगी कि एक सिंबल, ये सिंबल जो है, इसे बहुत गौर से देखिए। आपको इसको ब्लू पेन से कागज़ पर बनाना है।
उसी के साथ आपको ये मसूर की जो दाल आप देख पा रहे हैं, लाल रंग की जो ये दाल होती है, ये दाल थोड़ी सी मसूर की इसी तरीके से एक दोने में ले लीजिए। इस सिंबल को रखिएगा और एक लाल रंग की कैंडल, आप जिस भी व्यक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम लिख करके उस कैंडल को आप इस दाल के ऊपर इस तरीके से रख करके जलाएंगे। ये हमारे मंगल ग्रह को नियंत्रित करता है, मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव जो होते हैं उनको हमारे जीवन से बाहर निकालता है। ये उपाय आपको 7 दिन करना है। 7 दिन तक पेपर भी यही रखना है, दाल भी यही रखनी है, कैंडल रोज नई जलानी है। शनि और मंगल इन दोनों के उपाय ये जो है आपको 7 ही करने हैं, ठीक है। तो जब आप ये दाल जो है रोज उठा करके ऐसे ही रख लें, जिस भी स्थान पर आप कर रहे हैं कोई एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ से आपको सामग्री हिलानी ना पड़े, लेकिन ढक दीजिए। कीड़े मकोड़े चूहे चाहे जो भी हैं वो नहीं तो इनको बिखेर देंगे, इसीलिए मैं स्पष्ट तौर पे चीज़ों को समझाती भी हूँ कि आप इसको इस तरीके से करके रख दीजिए, ठीक है। दूसरा लेना है आपको, ये इस तरीके से आपको वाइट पेपर पर ब्लू पेन से सिंबल बनाना है। ये सैटर्न यानी कि शनि को व्यक्त करता है, शनि के दुष्प्रभाव को कंट्रोल में करता है। शनि का जीवन में कुप्रभाव जो होता है वो समाप्त होता है। काली वाली साबुत उड़द की दाल आपको इस तरीके से लेनी है और एक दीपक में काली कैंडल आपको जलानी है। कैंडल के रंग दोनों के यही होने चाहिए, इसीलिए आपको कैंडल की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। आपको इस कैंडल पर भी उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। अब आपको करने के बाद दोनों में इस तरीके से आपको दालें रखनी है। दालों के ऊपर ऐसे ही मिट्टी के दीपक में आपको ये कैंडल्स रखनी है, दोनों सिंबल्स रखने हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं कि हे शनिदेव, हे मंगलदेव, हमारी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अगर आपका कुदृष्टि, अगर आपका कुप्रभाव, अगर आपके कोई भी बुरे प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहे हैं या जिस भी व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं उसके जीवन पर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में, उसके जीवन में ये चीज़ें अव्यवस्थित हो रखी हैं, तो सभी देवाधिदेव, शनिदेव, महादेव, आपको मंगलदेव, आपसे मेरी प्रार्थना है कि हमें इन सब चीज़ों से मुक्त कीजिए, हमारे जीवन से इन कष्टों को दूर कीजिए, अपनी सुदृष्टि हम पर बनाए रखिएगा। कोई भी गलती अगर हमसे हुई है तो हमें क्षमा कीजिएगा। मैं अगर खुद के लिए करें तो अपने लिए आप इस जीवन से आपकी कुदृष्टि को दूर करने के लिए ये अनुष्ठान कर रही हूँ, या किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए कर रही हूँ। आपसे यही प्रार्थना है कि अपनी कुदृष्टि को सुदृष्टि में प्रवर्तित कीजिए, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और हमारे जीवन से इन कष्टों को दूर कीजिए। इस प्रार्थना के साथ आपको ये कैंडल ऐसे ही जलती हुई छोड़ देनी है। जब ये कैंडल जल जाएगी, ठीक है, तब आपको ये जो दाल और ये है ये सब संभाल के रखना ही है, ऐसे के ऐसे। अगले दिन आपको फिर करना है, उससे अगले दिन फिर, ऐसे 7 दिन लगातार करने के बाद आपको करना क्या है, ये दोनों दालें मिक्स करके आप किसी को भी दान स्वरूप दे देंगे। ये दोनों सिंबल आप जला देंगे। ये बहुत छोटा सा उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इसका प्रभाव दिखाई देते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप लोगों को आज शिव वंदन, फिर कुछ ऐसे ही खास उपाय के आपके समक्ष में आती रहूँगी। लेकिन प्रार्थना, विनती, रिक्वेस्ट सब कुछ है आपसे कि छोटे छोटे उपाय जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, मेरे विश्वास पे ही सही, इनको करके ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जीवन में ये छोटे छोटे उपाय ना बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लाने की सामर्थ्य रखते हैं, ठीक है। और जब हम परेशानियों से जूझ रहे होते हैं तो मैं यही कहूँगी कि इन छोटे उपायों को करके ना, और कुछ हो ना हो, सबसे पहले तो हमें मानसिक और मन की संतुष्टि मिलती है कि अब हमारे जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। और विश्वास से कीजिएगा तो ज़रूर ये कष्ट दूर होंगे। चलिए फिर से एक बार यही कहूँगी कि आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शुभ वंदन। शिव आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। आपके द्वारा किया गया हर एक अनुष्ठान सार्थक हो, उसके सुप्रभाव आपके जीवन में बने रहें।